नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव से। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, हम लोगों ने पिछले दिनों चर्चा की थी कि नीतीश कुमार को समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन इधर के दिनों में या यूं कहें कि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से एनडीए में गिटपिट खटपट की आवाजें सुनाई पड़ रही है, और आज तो चिराग पासवान ने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर का समर्थन कर एक नया राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। जीतन राम मांझी का सुर अलग है और दिलीप जायसवाल बिहार भाजपा के अध्यक्ष यह कहकर बड़ा बम फोड़ चुके हैं कि सीटों का बंटवारा हो गया है। तो देखिए, चिराग पासवान कहां, कब, क्या, कैसे बोलेंगे, यह समझ सकना, यह तो हम और आप समझते हैं कि वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने के बावजूद भी विभाग जो मिला है उससे खुश नहीं है। बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, इसलिए बार बार कहते हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ना है। और देखिए, आज उन्होंने दिल्ली में जो कहा, उन्होंने कहा बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई है, परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। प्रशांत किशोर की बाकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन इस बात से सहमत हूं जो वह बीपीएससी परीक्षा के संदर्भ में कह रहे हैं। वह यह भी कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी कहा है। देखिए, जब सरकार बचना चाह रही है, सरकार हाईकोर्ट में दलील दे रही है कि धांधली नहीं हुई है, चिराग पासवान कह रहे हैं, एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल के नेता है, कि धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ था, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और हमारे घर वाले भी। तो ये इतना बड़ा बवाल, क्योंकि कयास तो कई लगाए जाते हैं कि प्रशांत किशोर के साथ क्या आगे चलकर चिराग पासवान की दोस्ती हो सकती है। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं, लेकिन प्रशांत किशोर को यदि, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान को यदि 20-25 सीटें देकर सिमटाने की कोशिश की जाएगी तो चिराग पासवान कुछ नया भी कर सकते हैं, जैसा 2020 में किया था। आपने देखा कि पिछले दिनों चिराग पासवान ने सिवान में अंडरवर्ल्ड के बाहुबली, जेल आने जाने वाले खान ब्रदर्स अयूब खान और रईस खान को लोजपा आर में शामिल कराया। इस बात से भाजपा दुखी है और भाजपा ने आपत्ति जाहिर की है, और भाजपा के लोग कह रहे हैं, जेडीयू भी साथ है, कि खान ब्रदर्स को भले चिराग पासवान ने शामिल करा लिया हो, लेकिन एनडीए का टिकट नहीं मिलेगा। तो यह तो बात हुई चिराग पासवान की। जीतन राम मांझी कह रहे हैं 20 सीट से कम नहीं, 2020 में 7 सीटें वह नीतीश कुमार के खाते में है। और दिलीप जायसवाल कह रहे कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। तो क्या बंटवारा वैसा ही है जो हम लोगों ने पहले कहा था कि फार्मूला निकल चुका है, चिराग पासवान को बीजेपी संभाले और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा। खबर यह भी आ रही है कि रामेश्वर महतो, जो जेडीयू के एमएलसी थे, जेडीयू से त्याग पत्र दिया, वह भी अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं 23 तारीख को। तो बहुत हलचल है। और उधर आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होने वाली है, राहुल गांधी भी पटना आने वाले हैं कल दोनों, और जेपीसी की टीम भी, ओवैसी भी। तो पटना में हलचल है। अजीत जी, चिराग पासवान का यह भूचाल, बीपीएससी में धांधली हुई है, परीक्षा रद्द होनी चाहिए, प्रशांत किशोर से मैं सहमत हूं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अभी जिस दिन आपने जो याद दिलाया, सबसे पहली बात जो कही कि नीतीश कुमार को लेकर के हम लोगों ने जो चर्चा की थी जी, कि उनको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जी, तो चिराग पासवान कुछ-कुछ समझते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनके दाव जी, को वो समझना चाहते हैं और उसको फ़ेल करना भी चाहते हैं। हम्म, तो एक दाव उस दिन नीतीश कुमार ने चला। देखिए, दोनों के अंदर जो गाँठ है नीतीश कुमार और चिराग पासवान की, वो इतनी आसानी से नहीं खुलने वाली है। बिल्कुल, दोनों तरफ से कोशिशें हुई, भारतीय जनता पार्टी की पहल पर कोशिशें हुई, दोनों लोगों ने दूरी मिटाने की कोशिश की, लेकिन आप सोचिए कितनी बड़ी गाँठ है ज्ञानेश्वर जी। नीतीश कुमार आज तीसरे नंबर की पार्टी है तो चिराग पासवान की वजह से है। जी, जो 70-71 सीट की उनकी पार्टी थी, वो 43 सीट पर आ गई और बाई इलेक्शन जीत करके अब 45 सीट पर है जेडीयू।
तो ये हम्म, चिराग पासवान की वजह से है, चिराग पासवान ने उनको हराया। और बिल्कुल। चिराग पासवान जो पिछले लोकसभा में एक सिंगल एमपी की पार्टी रह गए थे, उनकी चिराग पासवान की जो उनके पिता की बनाई पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, उस पार्टी का विभाजन हुआ, वो पार्टी टूटी। और आज आप हम सब आदमी लोजपा आर कहते हैं, लोक जनशक्ति जी, पार्टी रामविलास जो नाम हुआ, ये हम्म, नीतीश कुमार की वजह से हुआ। बिल्कुल। नीतीश कुमार को इन्होंने एक घाव दिया कि उनको चुनाव हरवाया विधानसभा में, तो उन्होंने बदला निकाला पार्टी तोड़वा करके। हम्म, इनकी पार्टी टूटी, 5 एमपी एक तरफ चले गए और चाचा पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने और बियाबान में भटकते रहे। रामविलास पासवान उनका इकलौता एमएलए था, उसको भी जेडीयू ने अपने साथ ले लिया और अकेले बिल्कुल। एमपी के तौर पर नॉर्थ एवेन्यू में अपना वो जनपथ वाला बंगला छोड़ करके, तो हम्म, वो इधर-उधर भटकते रहे, बियाबान में रहे। तो दोनों तरफ से गाँठ गहरी है, दोनों तरफ से बहुत मजबूत गाँठ है जिसको खोलना मुश्किल है। दोनों एक-दूसरे के प्रति नाराज़गी दिल में पाले हुए हैं। तो और आगे के लिए भी रास्ता इसी से तय होना है। नीतीश कुमार ने एक दांव चला कि हम चले जाएँ एनडीए में, वो हमारे पार्टनर हैं, सहयोगी हैं और हम्म, बुलाया है उन्होंने तो चले जाते हैं। लेकिन जी, कोई मैसेज राजनीतिक नहीं निकले, इसलिए ऐसे समय चले जाते हैं जब वहाँ कोई नहीं। जी, तो जाने की औपचारिकता निभाई और हम्म, एकदम बिल्कुल वही बात जो नीतीश कुमार ने गठबंधन धर्म निभाया जा करके, उसी अंदाज में चिराग पासवान ने आज कहा है कि हम घटक दल के मंत्री नहीं होते तो बीपीएससी के खिलाफ धरना देते, प्रदर्शन करते। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि हम भी गठबंधन धर्म ही निभा रहे हैं। हम्म, तो ये जो ये जो दाव है चिराग पासवान, नीतीश कुमार के दाव को फेल करने के लिए उन्होंने ये दाव चला जी, कि उन्होंने बीपीएससी पर धांधली का इल्जाम लगाया। वो हम्म, भारत सरकार के मंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं और बिहार सरकार को लेकर के, अपने ही घटक दल की एक सरकार को लेकर के, अपने ही गठबंधन की सरकार को लेकर के ये हमला कर रहे हैं। बिल्कुल। सरकार, आपने ठीक कहा कि सरकार कोर्ट में कह रही कि कोई धांधली नहीं हुई है। हम्म, बीपीएससी ने सरकार को कंफर्म किया हुआ है कि कोई धांधली नहीं हुई है, लेकिन चिराग पासवान ने धांधली की बात सिर्फ मुंह जबानी, ये सिर्फ ऐसा नहीं कहा कि धांधली हुई है। हम्म, उन्होंने कहा है कि पेपर लीक हुए। अब बिल्कुल। पेपर लीक की बातें इसके पहले नहीं सुनी जा रही थी। पेपर लीक के हम्म, बारे में बहुत लोग नहीं कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है। उसमें ये जरूर धांधली हो, ये अंदाजा जरूर लगाया गया था कि एक 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 पैकेट में से कम क्वेश्चन पेपर निकले थे, तो इसका मतलब कि पेपर लीक हुआ है। किसी ने नहीं, ये ये दावा बात नहीं हुई थी कि 1:06 में हाईकोर्ट में भी दलील दी गई कि हाँ, हैंडल एक्स पर पेपर, चूंकि वहां पेपर लूट लिए गए थे, छीन लिए गए थे, हाँ। तो वो पेपर मतलब आ आ गए गए थे, वो तो पेपर, कहा गया था। जी, वो पेपर। लेकिन जो पहला बापू सभागार वाले परीक्षा केंद्र पर जो आपत्ति हुई पहले, वो सिर्फ इसी से शुरू हुई थी कि एक पैकेट में कुछ कम क्वेश्चन पेपर जी, है। बिल्कुल। तो ये कहा गया कि पेपर्स लीक हुए हैं, लेकिन जो दलील दी गई हाईकोर्ट में, वो एक अपोजिशन के लीडर के नाते चिराग पासवान ने कही है हुँ, कि हैंडल एक्स पर और ऐसे भी व्हाट्सएप में जो बीपीएससी के पेपर थे वो सर्कुलेट हो रहे थे। तो हुँ, इसका मतलब कि पेपर लीक हुआ है। फिर उन्होंने और बच्चों की इस पर भी सवाल उठाए, जो हम लोग बार-बार कहते रहे हैं कि जो सामान्यीकरण है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, उसमें धांधली करने का मौका मिलता है। ये बात चिराग पासवान ने कही कि आपने एक परीक्षा बिल्कुल। केंद्र पर आपने परीक्षा दूसरे प्रश्न पत्र से कराया है और बाकी जगह दूसरे प्रश्न पत्र से हुए हैं, तो इसमें किसी को फायदा, किसी को नुकसान होगा। और फिर जी, बापू सभागार वाली परीक्षा आपने 22 अलग-अलग सेंटर्स पर ली है, तो हुँ, इसको रद्द करिए। आप इस तरह से नहीं कर सकते, आप इस परीक्षा को रद्द करिए। और ये भी धांधली था हुई ना, है और ये परीक्षा भी को एक रद्द करिए। ये भी है ना कि 3 प्रश्न पत्र जो दोबारा परीक्षा हुई बापू परीक्षा केंद्र वाली, उसमें 3 प्रश्न डिलीट कर दिए गए, क्योंकि वह हुँ, प्रश्न ही गलत थे, तो 3 नंबर तो ऐसे ही मिल गए। मिल तो गए। इसके हाँ, लेकर भी तो यह चल रहा है ना कि भाई आपने अब फायदा तो पहुँचा दिया। वही नॉर्मल, फिर आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे ना, आप जी, उसको किसी, इनको अगर एडवांटेज हुआ, बिना जवाब दिए अगर 3 सवालों के नंबर जुड़ेंगे सभी छात्रों में, तो फिर आपको बाकी पहले जो परीक्षा दे चुके हैं, उनके साथ भी तो कुछ इस तरह का करना होगा ना। इसी यही तो सामान्यीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें आपको मौका मिल जाता है कि आप चुनिंदा लोगों की मदद कर दें। तो इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि आप जो अलग-अलग प्रश्न पत्र से हुए या ये धांधली हुई, इसकी वजह से भी आपको रद्द करके परीक्षा करानी चाहिए। प्रश्न पत्र लीक हुए, उन्होंने कई तरह के जी, धांधली के आरोप लगाए। हुँ, तो अब वो कोई ऐसा साधारण नेता नहीं है, एक पार्टी के प्रवक्ता नहीं है या पार्टी के पदाधिकारी नहीं है, केंद्र सरकार के मंत्री हैं और अपनी ही राज्य सरकार पर, अपने गठबंधन की राज्य सरकार पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि धांधली हुई है। तो ये बिल्कुल। गंभीर मामला है, और ये एनडीए में बड़े स्तर पर इस बात पर विचार होगा। ये बड़े स्तर हुँ, पर ये सवाल उठेगा। जेडीयू और बीजेपी के लोगों के बीच आपस में चर्चा होगी, चिराग पासवान को किस तरह से हैंडल किया जाए, इस मामले में क्या स्टैंड लिया जाए, इस पर अब बड़े लोग तय करेंगे। मतलब जेडीयू बीजेपी चर्चा करेगी कि अब इस चीज को कैसे हैंडल करना है। और अब बड़े ये सम्मान के साथ अजीत जी, बड़े सम्मान के साथ कह रहे हैं प्रशांत जी, बड़े सम्मान के साथ। और उनके इस बयान के बाद बिहार के पॉलिटिकल पंडित
यह गणित बैठाने में लगे, ये मुझे तो लगता है ये हाइपोथेटिकल ही है, लेकिन लोग यह सोचने में लगे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक हो सकते हैं? और इसके क्या नफा-नुकसान है? लोग कह रहे हैं कि देखिए यदि ये दोनों एक हो गए, तो बीजेपी को एनडीए में लड़ने के लिए अधिक सीटें मिल जाएगी और चिराग पासवान, प्रशांत किशोर हुए, तो फिर कितनी सीटें इस गठबंधन को आ जाएगी और फिर क्या सत्ता का समीकरण बनेगा? यह देखिए तमाम जो कयास हैं और तमाम जोड़-तोड़ गणित, यह सब बातें पटना में शुरू हो चुकी है। देखिए ये कोई चिराग पासवान ने पहली बार तारीफ नहीं की है प्रशांत किशोर जी। की, वो पहले भी हुँ, करते रहे हैं और हुँ, तभी इस तरह की जब भी वो बोलते हैं तभी इस तरह की चर्चाओं को बल मिलता है। पहले बिल्कुल। भी उन्होंने प्रशांत किशोर की तारीफ की थी, उनके कॉज की वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उसकी तारीफ की थी उन्होंने हुँ, और हम सब लोगों ने देखा कि किस तरह से इमामगंज के चुनाव में वो बाई इलेक्शन में प्रचार करने नहीं गए। और बिल्कुल। उस समय भी उन्होंने तारीफ की थी प्रशांत किशोर की। बाई हुँ, इलेक्शन के पहले भी उन्होंने प्रशांत किशोर की तारीफ की थी और वो उस बाई इलेक्शन में इमामगंज नहीं गए जहां से प्रशांत किशोर ने जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया था। जी। तो उसका फायदा मिला जितेंद्र पासवान को, 4 में से वही सीट थी जहां 37,000 वोट आया प्रशांत किशोर के जितेंद्र कैंडिडेट गौड़। को। और ये एकदम मानने में कोई हिचक नहीं है कि उसमें परोक्ष रूप से एक योगदान चिराग पासवान का रहा। हुँ, अगर वो चले जाते तो निश्चित रूप से कुछ वोट पासवान का वो टर्न अप करा सकते थे क्योंकि वो नेता हैं। इसी को लेकर के आनंद मोहन ने अटैक किया था उनके ऊपर कि वो जी। बताएं कि वो पासवान के नेता हैं कि नहीं है और एनडीए में है कि नहीं है। तो हुँ, एक कंट्रोवर्सी प्रशांत किशोर को परोक्ष रूप से राजनीतिक समर्थन देने को लेकर के अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने देखा। और जी, ये तो ऐसा कॉज है जिस कॉज को लेकर के कोई भी आदमी प्रशांत किशोर की तारीफ करता है तो उसको उसका समर्थन बढ़ेगा ही बिहार में। बिल्कुल। क्योंकि नौजवान और छात्र अगर आंदोलित हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी अगर आंदोलित हैं और उनका परिवार उनके साथ है, तो अगर उनके समर्थन में कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको लोग समर्थन देंगे। तो मैंने एक तरह से पिछले चिराग दिनों पास अजीत जी, मैंने पिछले दिनों संगत-पंगत में कहा कि देखिए चिराग पासवान जो कह रहे हैं, यदि बीपीएससी के मुद्दे पर और युवाओं के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर, बेरोजगारों के मुद्दे पर उन्हें बिहार की राजनीति करनी है और यदि वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद छोड़ देते हैं इस मुद्दे पर, तो वह प्रशांत किशोर से ज़्यादा चहेते हो जाएँगे और फिर प्रशांत किशोर और चिराग पासवान मिल गए। देखिए जो लोगों ने गणित जोड़ना शुरू किया है कि बीजेपी के पास लड़ने के लिए अधिक सीटें होगी, नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, नीतीश कुमार के मेंटल फिटनेस और मेंटल इलनेस पर जो सवाल उठ रहे हैं, वैसी स्थिति में बीजेपी क्या कोई एक और भी चाल चल रही है जिसका पता लोगों को नहीं चल पा रहा है? देखिए अब ये तो आपने पहले ही कह दिया कि हाइपोथेटिकल है, लेकिन जी, हाइपोथेटिकल मान के ही हम लोग एक सिनेरियो एक विजुअलाइज करते हैं, एक सिनेरियो जी, विजुअलाइज करते हैं हम लोग कि क्या हो सकता है अगर प्रशांत हुँ, किशोर और चिराग पासवान मिल जाते हैं। जी, पिछली बार 135 सीटों पर चिराग पासवान ने उम्मीदवार उतारे थे और उनको 5.66% वोट आया था। हुँ, और वो वोट उसमें उनका अपना कोर वोट भी था और 135 कैंडिडेट्स का भी वोट था। देखिए जी, कैंडिडेट्स का वोट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण हो बिल्कुल, जाता है कैंडिडेट्स का वोट। 24 लाख के करीब उनको वोट आया था 135 सीटों पर। जी, तो मान के चले कि 20,000 के करीब एवरेज वोट 18-20,000 उनके पर कैंडिडेट को आ आया, गया। हुँ, तो ये उसमें 5-7 हजार वोट कैंडिडेट का होगा, चूंकि 10,000 तक भी हो सकता है, चूंकि कैंडिडेट्स कई बहुत बड़े थे उनके पास। जी, हम हुँ, लोगों ने देखा राजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे दिनारा से या उषा विद्यार्थी चुनाव लड़ रही थी, तो ये सब लोग बड़े नेता थे जो लोग हुँ, लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े। तो जी, उनका भी वोट होगा। 5.66% में अगर हम लोग मान लें कि 3% भी वोट चिराग पासवान का है तो बिहार में एक बड़ा वोट होता है हुँ, कि वो एक 3% वोट अपने अपने 3% मान ले कि कैंडिडेट का वोट था, 3% इनका अपना वोट था, तो वो एक बड़ा वोट होता है। और अभी हम लोगों ने देखा कि 4 सीटों के बाई इलेक्शन में एवरेज 10% वोट ले आए प्रशांत किशोर, ये प्रशांत किशोर के कैंडिडेट्स। जी, तो उनका 5.66% और इनका प्रशांत किशोर का 10% एवरेज हम लोग माने तो ये जी, लगभग 15% वोट है। हुँ। तो ये हम बार उस दिन भी हम जिस चर्चा में आपको बार-बार ये कह रहे थे कि और 20% के करीब तब जब जब पार्टी के निर्माण के मतलब 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, पूरे नहीं हुए प्रशांत हैं। किशोर हाँ, के। बिल्कुल, हाँ। वो प्रशांत किशोर तो बिल्कुल ही एकदम बिना किसी पूर्व तैयारी के वो उतर गए थे चुनाव में। उस इलाके में जी, उनकी पदयात्रा भी नहीं हुई थी, लेकिन हुँ, वो अनाउंस हो गया था इलेक्शन तो वो चले गए थे उसमें। और कोई बड़ा तो मुद्दा भी नहीं था। हाँ, वो हम जो उस दिन बार-बार हमारा ये कहना और अभी भी आप आंकड़े उठा करके देखेंगे चुनाव आयोग के, तो 20-22% 18 से 22% कह सकते हैं, ऐसा वोट है जो दोनों में से किसी महत्वपूर्ण गठबंधन को नहीं जाता है। बिल्कुल, तो वो वोट अपने लिए तो इसका मतलब जगह तलाश रहा है ना, दोनों को अगर कोई जी, वोट रिजेक्ट कर रहा है लगातार हमेशा हर चुनाव में हुँ, रिजेक्ट कर रहा है, अगर 20% आदमी 22% आदमी अगर दोनों गठबंधनों को रिजेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब कि वो नए गठबंधन की तलाश कर रहा है।
या नई जी, पार्टी की तलाश कर रहा है। वो इसी हुँ, तलाश में वो पिछला उपेंद्र कुशवाहा और एमआईएम बसपा का गठबंधन बना, उसमें भी 3-3.5% वोट आ गए, 8.5% वोट निर्दलियों को आ गए। तो ये उस कहीं भी दे रहा है वोट। हुँ, वो सोच कर बैठा है कि इन दोनों को नहीं देना है, इस इंडिया ब्लॉक का एनडीए को नहीं देना है। तो जी, अगर ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, हम लोग एक कल्पना कर रहे हैं, एक सिनेरियो विजुअलाइज कर रहे हैं, तो फिर उस इनका जो 15% का वोट है और उसमें उस 18% का कुछ हिस्सा जो इसमें भी शामिल है, तो कुल हुँ, 15-20% तो वोट ये लोग आराम से ले सकते हैं। 15% से बिल्कुल, ऊपर वोट जो है दोनों आराम से ले सकते हैं, हुँ, और तब दोनों का समीकरण बिगड़ जाएगा। दोनों का समीकरण बिगड़ जाएगा। हाँ, जी, दोनों का जी, समीकरण बिगड़ेगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक का समीकरण बिगड़ेगा। देखिए, जी, प्रशांत किशोर की जो पॉलिटिक्स है, जिस पॉलिटिक्स हुँ, में लोग कह रहे थे कि वो उनकी राजनीति से एनडीए को फायदा हुआ, हुँ, वो पॉलिटिक्स तो छोड़ेंगे नहीं। फायदा किसी जी, को, वो किसी को हुँ, जानबूझ के फायदा नहीं पहुंचा रहे। अगर कोई बिल्कुल, कोलेटरल बेनिफिशियरी अगर बीजेपी हो रही है या जेडीयू हो रहा है, तो इसकी चिंता उनको नहीं है। हुँ, लेकिन वो राजनीति अपनी करेंगे। मुसलमान, अभी आपने खान बंधुओं का नाम लिया, चिराग पासवान की राजनीति जो है, उसमें मुसलमानों का स्थान है। उनके पिताजी की राजनीति में भी मुसलमानों का स्थान रहता था जी, हमेशा। तो जी, एक सद्भाव मुसलमानों का अभी भी उनके प्रति है, और हुँ, प्रशांत किशोर के प्रति तो है ही। तो हुँ, प्रशांत किशोर जब अकेले होते तो लोग कह सकते थे कि भाई वोट कट जाएगा आरजेडी का, तो हो सकता है नहीं मिले। लेकिन अगर चिराग पासवान भी आ गए, दो ऐसे नेता जिनके प्रति हुँ, मुस्लिम समाज सद्भाव रखता है, अगर साथ मिलकर के लड़ रहे हैं, और मुसलमानों को एक यकीन होता है कि प्रशांत किशोर की वजह से फॉरवर्ड और चिराग हुँ, पासवान की वजह से पासवान दलित का एक बड़ा हिस्सा, जो सबसे मजबूत हिस्सा है, वो जुड़ रहे हैं साथ में, तो फिर मुसलमान को जाने में दिक्कत नहीं होगी। वो टैक्टिकली बिल्कुल, वोटिंग करेगा, हुँ, लेकिन कई जगह इनके साथ चला जाएगा। तो हुँ, फिर एक समीकरण, पासवान का वोट और फॉरवर्ड का वोट कटने से अगर एनडीए का बिगड़ेगा, तो मुसलमान का वोट कटने से इंडिया ब्लॉक का बिगड़ेगा, आरजेडी जी, कांग्रेस का समीकरण बिगड़ेगा। अगर हुँ, दोनों ही आते हैं, दो बड़े चेहरे, जिन हुँ, चेहरों को बिहार के लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जो बिहार की अस्मिता की बात करते हैं, जो दो लोग बिल्कुल, बिहार और बिहारियों की बात करते हैं, जो दो हुँ, लोग बिहार के पलायन रोकने की बात करते हैं, रोजगार और शिक्षा की बात करते हैं, अगर वो दोनों लोग साथ आते हैं, तो एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। हुँ, आएंगे कि नहीं आएंगे, ये हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने बिल्कुल, पहले कहा, बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोग एक विजय ए एक 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 सिनेरियो हम लोग विजुअलाइज़ कर रहे हैं, और हुँ, इसके और पीछे भी प्रशांत किशोर बार-बार कहते भी हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है। हाँ, वो कहते हैं, तो ये चर्चा हाँ, होती है कि क्या प्रशांत किशोर की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं चिराग पासवान। जी, तो बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की बात करते हैं वो। तो एक इनोसेंट जो एक एनालिसिस है, वो ये है, जिसको आप जी, नाइव व्यूज़ भी कह सकते हैं। वो ये है कि हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की कल्पना की, दोनों साथ आ जाते हैं, तो उनको 15 से 20% वोट वो जी, लोग ले सकते हैं और दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। हुँ, लेकिन चिराग पासवान जो कर रहे हैं, उसके पीछे क्या बीजेपी का कोई खेल है फिर से वापस? बिल्कुल, इस बात को भी तो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जी, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उनको हुँ, सारी सुविधाएँ केंद्र सरकार की तरफ से मिल ही रही हैं, बतौर मंत्री वो सारी सुविधाएँ ले रहे हैं वो। हुँ, और बीजेपी उनका कितना ख़्याल रख रही है कि देखिए, झारखंड में भी उनका एक एमएलए हो गया। जी, दिल्ली में भी जेडीयू का एमएलए है, तो झारखंड में एक लोक जनशक्ति पार्टी का भी एमएलए हो गया। हुँ, उनको हुँ, भी एक टिकट दी, और इस बार इस एक जब रामविलास पासवान जी थे, तब उनको टिकट मिला था दुमका में, लिट्टीपाड़ा या जी, शिकारीपाड़ा की सीट मिली थी, जहाँ 5000-6000 वोट आया था। हुँ, इस बार जो सीट मिली, वो चतरा की सीट मिली, जो एकदम बिहार के की राजनीति से प्रभावित होने वाली सीट है, और वहाँ चिराग पासवान का कैंडिडेट जीता। बिल्कुल, दिल्ली में भी देखिए, जेडीयू को भी एक ही सीट मिली है दिल्ली में, पूरा दी, और चिराग पासवान को भी एक सीट दे दी बीजेपी ने, देवली की सीट जी, इस बार दी है उनको लड़ने के लिए। हुँ, और और जेडीयू पहले पिछली बार 2 सीट लड़ी थी दिल्ली में, उसकी हुँ, सीटें घट के 1 हो गई। जेडीयू का तो कद कम हो गया। कम किया और बराबर कर दिया चिराग पासवान को। तो बीजेपी एक तरफ उनको इतना इतना खुश कर रही है कि वो जो हुँ, सीट मांग रहे हैं, उनको जीतने वाली सीटें दी जा रही है, अच्छी जी, सीटें दी जा रही है उनको लड़ने के लिए। जेडीयू की सीटें कम की जा रही है, उनको केंद्र में मंत्री बना करके रखा ही गया है। और जो पशुपति पारस के साथ एक ओवररीच जो हो रहा था, आउटरीच प्रोग्राम जो चल रहा था कि आउटरीच करेंगे, बीजेपी आउटरीच कर रही थी, अमित शाह मिले थे, वो भी दूरी बना ली, तभी पशुपति पारस अब बिल्कुल, आरजेडी की तरफ अपनी जगह देख रहे हैं। हुँ, तो चिराग पासवान को जो चीज अच्छी लगे, वो सारी चीजें बीजेपी कर रही है। जी, और फिर चिराग पासवान का अटैक अगर राज्य सरकार के ऊपर हो रहा है, एनडीए के ऊपर हो रहा है, देखिए ये भी एक खबर थी, आप इसकी पुष्टि करेंगे या कि उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पर वो चुप रह गए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार का। बिल्कुल, इस नाम पर वो चुप रह गए, उन्होंने कहा हुँ, कि मुख्यमंत्री एनडीए का ही बनेगा। हुँ, ये एक तो बड़ा स्केप्टिकल, बड़ा ये तो बड़ा क्रिप्टिक जवाब है हुँ, कि आप मुख्यमंत्री एनडीए का ही बनेगा। जब नीतीश जबकि कुमार ने बात हो रही है नीतीश कुमार की, बात हो रही है नीतीश कुमार की। नहीं, अब बात नीतीश कुमार की हो रही है, जब ये तय है कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना है, तो आप चाहे जिस मकसद से कह रहे हो, ये तो अमित शाह के बयान का एंडोर्समेंट है कि जी, एनडीए का मुख्यमंत्री होगा।
तो नीतीश हुँ, कुमार भी एनडीए में है, बीजेपी भी है, चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, सब लोग एनडीए में, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। तो हुँ, ये बड़ा क्रिप्टिक रिमार्क है और ये इंडोर्समेंट है एक तरह से अमित शाह की बात का। तो बीजेपी के साथ जहां इतना सद्भाव दिख रहा है, इतनी सारी अच्छी चीजें दिख रही हैं और वहां आप स्टेट गवर्नमेंट को अटैक कर रहे हैं, राज्य सरकार को आपने कहा कि धांधली हुई है, जबकि राज्य सरकार कह रही कोई धांधली नहीं हुई है। राज्य सरकार कह रही कि परीक्षा कैंसिल नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं कि परीक्षा कैंसिल करिए, ये तो सीधा जी, टकराव है। और हुँ, इस सीधे टकराव का फिर इससे भी एक संदेह पैदा होता है। देखिए 2 चीज़ें हो गई, एक तो ये चीज़ कि वो ऐसे आदमी हैं जो लड़ने-भिड़ने को तैयार रहते हैं, बिहार के हित के बिल्कुल, लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हुँ, एक तो ये इमेज है हुँ, और उस इमेज के तहत आप कर रहे हैं, छात्रों के साथ खड़े हुए हैं। हालाँकि इतनी देर कर दी कि मतलब वो जो गाना है कि बहुत देर कर दी मेहरबाँ आते-आते, तो बिल्कुल, इतने दिन से आंदोलन चल रहा है छात्रों का, तब तो प्रशांत किशोर लीड कर रहे थे, दूसरे लोग आंदोलन को का नेतृत्व कर रहे थे, आपने कुछ नहीं कहा। अब जाकर के जब चीजें जब कोर्ट में चली गई, जब मामला सब जुडिस हो गया, कोर्ट में एक सुनवाई हो गई, जब अगली सुनवाई की तारीख पड़ी हुई है, तब आप आकर के कह रहे हैं कि धांधली हुई है और कैंसिल होना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है ना। अब जब जी। सब आदमी चुप हो गए, जब प्रशांत किशोर ने अपना अनशन खत्म कर दिया, देखिए, हम तब आपकी बात चिराग पासवान के बयान को देखिए यदि डिकोड करना हो तो जीतन राम मांझी का यह कहना कि 20 सीटें हमें चाहिए, कम से कम 20 सीटें। और दिलीप जायसवाल का यह कहना कि सीटों का बंटवारा हो चुका है। तो क्या सचमुच सीटों का बंटवारा हो गया है और इस बंटवारे से चिराग पासवान खपा है? इस कारण वे इतने मुखर हो गए, प्रखर हो गए कि नहीं, मुझे यह मंजूर नहीं है। और जीतन राम मांझी को 20 सीटें नहीं मिलेगी यह तो सभी जानते हैं। और देखिए 7 सीटें उनके पहले थी, अब 1 सीट आगे पीछे जो हो जाए, तो क्या जो दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा हो गया है, इसके बाद ये गिटपिट और खटपट का जो राग है, वह शुरू हुआ है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये निश्चित रूप से बात हुई हुई है, चाहे प्राइमरी लेवल पर हुई हो बात, लेकिन ये बात हुई है जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि 122 और 121 का बिल्कुल। फॉर्मूला है जी, कि इस फॉर्मूले के हिसाब से 122 सीटों में नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को और जीतन राम मांझी को एडजस्ट करें और अगर मुकेश सहनी आते हैं तो उनको भी एडजस्ट करें और जी। अपनी 121 सीटों में बीजेपी एडजस्ट करेगी हुँ, चिराग पासवान। तो हुँ। ये बात निश्चित रूप से हुई होगी, प्राइमरी लेवल पर ही हुई होगी, लेकिन हुई है बात कहीं न कहीं प्रारंभिक स्तर पर, जिसमें इनको एक विंडो दिया गया होगा चिराग पासवान को कि 20 से 25 सीटें आपको मिलेंगी। हुँ, तो ये एक जो विंडो है उससे ये नाराज हैं, अपनी दबाव की राजनीति उससे कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं हम लोग। लेकिन फिर वो नाराजगी बीजेपी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नहीं है, केंद्र हुँ, सरकार या बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो नाराजगी आप निकाल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, नीतीश कुमार के बिल्कुल, खिलाफ। बिल्कुल। और आपको एडजस्ट सीटों के बंटवारे में करना है बीजेपी को। हुँ, तो ये एक बात है, इसको ये उलझी हुई पहेली है, ये गुत्थी उलझी हुई है कि अगर बीजेपी के कहने से कर रहे हैं, तब तो फिर कोई अलग बात होगी इसमें कि बीजेपी के कहने से आप नीतीश कुमार को अटैक कर रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी आपको एडजस्ट करने वाली है, तो आप बीजेपी के साथ निपटाइए ना, बीजेपी के साथ सुलझाइए, नीतीश कुमार एक से और लड़ने का देखिए क्या बिहार बिहार के जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो कहते हैं कि देखिए चिराग पासवान इस बात को समझते हैं या भाजपा यह समझाती है कि देखिए हम तो आपको देना चाहते हैं लेकिन नीतीश कुमार है वह सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं। और लोग यह भी कहते हैं कि देखिए चिराग पासवान भाजपा को समझा सकते हैं, भाजपा को मना सकते हैं, भाजपा से ले सकते हैं लेकिन नीतीश कुमार से कुछ नहीं ले सकते हैं। तो जब बात यह होती है कि नीतीश कुमार से ले नहीं सकते हैं और नीतीश कुमार के कारण ही सीटों का नुकसान हो रहा है, सीटों की संख्या कम हो रही है, तो फिर नीतीश कुमार से बदला ले लो। और इसके पीछे बीजेपी की चाल भी हो सकती है। 2020 की चाल तो बिल्कुल ही स्पष्ट है। और चुनाव में जितनी देरी होगी, नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कल प्रशांत किशोर ने राज छेड़ ही दिया है, यह बात आगे बढ़ती ही चली जाएगी। हाँ, लेकिन देखिए हमको ये जो आपने कहा ना कि जो लोग व्याख्या कर रहे हैं, जो इस तरह का विश्लेषण कर रहे हैं, हमको उसमें उस पर यकीन इसलिए नहीं आता है, जी। क्योंकि सारी चीज़ें जब आँखों के सामने हैं, तो ऐसे बच्चे तो नहीं हैं चिराग पासवान जो उनको दिख नहीं रहा है हुँ, कि नीतीश कुमार कहाँ से सीटें कम कर दें। नीतीश हुँ, कु अगर बीजेपी देना चाह रही है, तो नीतीश कुमार 90 सीट लड़ जाएँ, 80 सीट लड़ जाएँ, नीतीश कुमार भई नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के नाम और चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और वो फिर कितनी सीटें छोड़ देंगे? तो ये बिल्कुल। बातें ऐसा तो है नहीं कि चिराग पासवान समझ नहीं रहे हैं। हुँ, बीजेपी उनको बरगला दे उनको कि हम तो देना चाहते हैं, नीतीश कुमार नहीं देंगे, तो चिराग पासवान कहेंगे कि नीतीश कुमार से लेना आपकी ज़िम्मेदारी है। हुँ, नीतीश कुमार से हम थोड़े लेंगे, नीतीश कुमार चिराग पासवान के लिए थोड़े सीट छोड़ेंगे। भाई बिल्कुल। जब एनडीए की बात है, दोनों बड़े पार्टनर तय करेंगे ना, बीजेपी और नीतीश कुमार तय करें। अब हुँ, ये बात तो थोड़ा नीतीश कुमार कहने जाएँगे, मैं उपेंद्र कुशवाहा को जब 6, 7, 5 सीट देंगे या जीतन राम मांझी को 7 सीट, 8 सीट देंगे तो कहेंगे कि बीजेपी नहीं छोड़ रही है आपके लिए सीट, हम तो देना ही बिल्कुल। चाहते हैं।
तो हम्म, ये बातें नहीं चलती है, ये सब कोई बच्चे नहीं, ये सब बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत दिन से इन लोगों ने राजनीति देखी हुई है। तो हम्म, जो भी बात हो रही है सब सामने है, एकदम आम सीटों की सीटें तो 243 ही हैं ना, और जी, सबको पता है कि कौन कितना लड़ सकता है और किसकी क्या हैसियत है। लड़ के क्या देख लीजिएगा, मतलब 35-40 सीटें तो लड़े थे 2015 में बीजेपी के साथ चिराग पासवान, तो क्या हो गया था? हम्म, क्या मिली थी सीटें उनको? 4 ही तो सीट मिली थी, बिल्कुल, और 21 सीट लड़े थे जीतन राम मांझी, तो 1 सीट मिली थी। अब आप सोचिए कि जब आप नीतीश कुमार साथ थे और जीतन राम मांझी चुनाव लड़े, तो 7 सीट लड़के 4 जीत गए, और जब नहीं, नीतीश सिंह नहीं थे। चिराग के लोग यह भी कह रहे हैं ना, चिराग के लोगों के भीतर की जो मान्यता है, जो आंतरिक खबरें हैं कि बिहार की जनता जो है 2020 में नीतीश कुमार से जितना गुस्सा थी, उससे अधिक गुस्सा है और इसे भुनाने का अधिक मौका मिला हुआ है। यह मानकर ये अपनी रणनीति बना रहे हैं। वैसे में हम फिर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का विकल्प अभी बिहार में तलाशा नहीं जा सका है। देखिए, ये फिर अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं जी, चिराग पासवान के लोग, कि हुँ, लोग 2020 में नीतीश कुमार से गुस्सा थे। लोग नीतीश कुमार से गुस्सा होते तो बीजेपी को भी हरवा देते, बिल्कुल। एनडीए को हरवा देते, पूरे एनडीए को हुँ, हरवा देते। हुँ। तो एनडीए को तो नहीं हरवा रहे थे वो लोग। भाई लेकिन नीतीश जेडीयू कुमार को के हरवा चेहरे रहे थे पर, ना। हाँ, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़े थे तो इतनी नाराजगी थी, और चिराग पासवान ने वोट सारे काट लिए जाकर के 6% के करीब नीतीश कुमार के, तभी तो एनडीए की सरकार बनी गई ना। जी, तो नीतीश कुमार के साथ के खिलाफ गुस्सा था 2020 में, ये कहना बहुत ज्यादती है, बहुत मतलब बिना मतलब की बात है, इसका कोई आधार नहीं। भाई जी। 2019 का लोकसभा चुनाव आप देखिए, क्या रिजल्ट आया था 2019 के लोकसभा चुनाव हुँ, में। एक सीट मिली थी समूचे इंडिया ब्लॉक को, एक सीट मिली थी। बिल्कुल। 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। इनका चिराग पासवान का अपना जो 100% का स्ट्राइक रेट था, वो तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरे का ही था ना। हुँ, तो 2019 में 100% स्ट्राइक रेट दिया एनडीए ने, और उसके तुरंत अगले साल 2020 का जब चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें भी एनडीए की जीत हुई, और इसके बावजूद कोई आदमी कह रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत नाराजगी थी, तो ये बहुत मूर्खतापूर्ण बयान है। वो अपने मन को तसल्ली देने वाली बात है, या अपना जो आपने प्लान किया हुआ है उसको जस्टिफाई करने के लिए आप एक कुतर्क गढ़ रहे हैं। बिल्कुल। 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ देखिए एंटी इनकम्बेंसी होती है, जो थोड़ी बहुत जो होनी होनी थी सोती, लेकिन ऐसी नाराजगी अगर होती कि हम हरा ही देंगे तो लोग हरवा हुँ, देते। देखिए नीतीश कुमार को लोगों ने हरवाया नहीं है, ये तो नीतीश कुमार की पुण्यता थी, उनकी ताकत थी 2020 में, जो भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान दोनों पर्दे के पीछे से लड़ रहे थे, और पर्दे के सामने से आरजेडी और कांग्रेस लड़ रहे थे, इसके बावजूद उनको 43 सीटें आई। जी, ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी होती, तो बीजेपी और आरजेडी दोनों होते सिंगल डिजिट में होते। अगर इस तरह का मोर्चा खुल जाए कि अंदर से हुँ। भी कोई आदमी आपको हराने में लगा हुआ है, जो बड़ी ताकत है, और बाहर से भी लोग आपको हराने में लगे हुए हैं, और इसके बावजूद आप 43 सीट जीत जाए। लेकिन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बात ज़्यादा बिगड़ी और इसका प्रचार ज़्यादा हुआ, तो इसका असर आप क्या देखते हैं? नहीं, वो तो समूचे एनडीए को हो, वो तो समूचे जी, एनडीए पर होगा। हुँ, उससे तो फिर अछूते न चिराग पासवान रहेंगे ना बीजेपी रहेगी। हुँ, लेकिन अभी तो उसकी बात नहीं हो रही ना, अभी तो एनडीए की जी, सेहत की बात ही नहीं हो रही है। अभी तो चिराग हुँ, पासवान अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, अपनी हुँ, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। देखिए, वो नीतीश कुमार के जो मानसिक स्वास्थ्य का एक उनका सर्टिफिकेट मेंटल हेल्थ का जारी हो, ये बात जो कई रिपोर्ट जारी हो प्रशांत किशोर ने, ये तो बिल्कुल, पूरे एनडीए के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। बिल्कुल, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होनी चाहिए, और जेडीयू का जो लीडर्स हैं, जो बड़े नेता हैं, जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो लोग संचालन कर रहे हैं सरकार का और पार्टी का, उनके लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए। सत्ता नीतीश कुमार के नाम पर उनके हाथ में है, और उनको पता है कि आगे भी नीतीश कुमार के नाम पर ही उनके हाथ में रहेगी। तो बिल्कुल, ऐसा कैसे करें कि नीतीश कुमार की अगर सेहत बिगड़ रही है तो कोई बहुत ही निगेटिव मैसेज हो जाए, उसके पहले चुनाव कराएं। एक तरीका इस तरीके पर विचार हो रहा है कि सर ये बात खारिज नहीं हुई है अभी कि अप्रैल में बिल्कुल, चुनाव हो, बिल्कुल। ये जी, इस जी, बात से जी, कोई इनकार जी। नहीं है। जो हुँ, तमाम स्थितियां हम देख रहे हैं, जिस तरह से अब जैसे हमसे किसी ने एक सवाल पूछा, जो हम पूछ हुँ, रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, हुँ, कि मान लीजिए कि अब यात्रा नीतीश कुमार की खत्म हो जाएगी 15 फरवरी, तो जी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या हाँ, पॉलिटिकल अभियान है आपके पास? क्या राजनीतिक अभियान है उसके बाद? कोई नहीं, या कोई नहीं। वही जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोऑर्डिनेशन की बैठक जो पांचों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष जो घूम घूम के जिलेवार कर रहे हैं, ये 20 फरवरी को खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या? जी, तो भारत सरकार का बजट आ जाएगा 1 फरवरी को। उसके बाद क्या? अभी भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी। तो जो चीजें जब आप एक राजनीति को क्रेसेंडो पर पहुंचा देंगे, जब आप पीक पर हुँ, लेके चले जाएंगे अपने कैंपेन को, उसके बाद क्या आप इंतजार करेंगे 9 महीना 10 महीना चुनाव होने का? बिल्कुल, जब आप कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कर लेंगे, जब नीतीश कुमार की यात्रा हो जाएगी, बजट हो जाएगा, तो उसके बाद तुरंत चुनाव होगा, जो एक जी। संभावना दिख रही है।
तो हम्म, नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, उस कंसर्न को तो एड्रेस करने का तरीका यही है कि उसको लिंगर ऑन नहीं किया जाए, उसको लंबा नहीं जी, खींचे, हम लोग हम्म, नवंबर तक नहीं ले जाए। लेकिन वो पूरे एनडीए की चिंता है। वो चिंता प्रशांत किशोर ने जरूर बताई है, लेकिन चिराग पासवान ने नहीं जताई है। चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी हो, दोनों की चिंता ज्यादा से ज्यादा सीट लेने की है। नहीं और वो दोनों ठीक है, लेकिन अब अजीत जी देखिए हम अंतिम सवाल पर आते हैं। चिराग पासवान अभी विदेश जा रहे हैं। देखिए 31 तारीख को फाइनल हियरिंग है पटना हाई कोर्ट में, मतलब अगली सुनवाई की तारीख है। और चिराग पासवान ने देखिए घटक दल में मतलब एनडीए में है, केंद्र में मंत्री हैं, और उन्होंने कह दिया परीक्षा में धांधली हुई। अब तो यदि परीक्षार्थियों के साथ खड़ा होना है तो रास्ता यही बचता है ना कि चिराग पासवान पटना आएंगे, और जिन अभ्यर्थियों ने अब तक नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं करने की कोशिश की और मुलाकात नहीं हो पाई, उन अभ्यर्थियों के साथ चिराग पासवान मुख्यमंत्री के पास चले जाएं, और 31 तारीख के पहले सरकार मान ले कि धांधली हो गई है और परीक्षा कैंसिल हो जाए, तो फिर चिराग पासवान की जीत हो जाएगी, लेकिन इसका क्रेडिट प्रशांत किशोर को भी मिलेगा। नहीं, इसमें से कुछ नहीं होने जा रहा है ज्ञान सर। देखिए वैसे वो कुछ नहीं। हाँ, ये जो चिराग पासवान ने किया ना, ये बहुत देर कर दिया आने में उन्होंने, जी। बहुत देर कर दिया आने में। मामला सब पुलिस है, हाई कोर्ट को डिसीजन लेना, हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया हुआ है। अब हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के बीच में ये तो कोर्ट की अवमानना का मामला भी हो गया ना। जी। भाई अब आप कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि धांधली हुई है कि नहीं हुई है। कोर्ट बिल्कुल। डिसाइड करेगा ना कि री एग्जाम होगा कि नहीं होगा। जब हाई कोर्ट में चीजें चली गई, जब उस पर हाई कोर्ट को डिसाइड करना है, इंटरिम ऑर्डर आ गया है, उसका फाइनल ऑर्डर आना बाकी है, तो फिर आप उसमें अब सरकार उसने जवाब मांगा है, सरकार से सारी चीजें मांगी है, तो कोर्ट को तय करना है। नहीं तो तो उसके अब पहले अगर तो कोर्ट सरकार कर सकती है ना कि हमने जांच में पाया कि गड़बड़ी हुई थी, इसलिए हमने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है, हम कोर्ट को सूचित कर रहे हैं। देखिए, अब तो सरकार क्या डॉक्यूमेंट देती है, सरकार से जो मांगा गया है, जवाब मांगा है हाई कोर्ट ने, जी। सरकार उस पर क्या जवाब देती है? हम्म। अगर अगर सरकार की तरफ से पीके शाही खुद पेश हुए, जो एडवोकेट जनरल हैं, और बिल्कुल। उन्होंने कहा कोर्ट के सामने कि कोई धांधली नहीं हुई है, तो कोर्ट हम्म। पूछेगा नहीं कि फिर हमारे इंटरिम ऑर्डर करने के बाद आपने कौन सी जांच कराई, जरा हमको भी दिखाइए जांच लिया करके। जी। कौन सी सीबीसी सीआईडी लगाई आपने, सीबीआई लगाई, क्या लगाया आपने, किससे जांच कराई, जो आपको अचानक ये बात, जब इतने दिन से आप कह रहे थे कि नहीं हुई है, अब क्या हो गया? तो जी। ये इस तरह से आंख में धूल झोंकना, कोर्ट की आंख में धूल झोंकना भी नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल। ये चीजें जब आग निकल गई, सांप निकल जाने के बाद लकीर पीट रहे हैं चिराग पासवान। जब आना था, छात्रों के साथ खड़े होना था, तब तो वो खड़े नहीं हुए। हम्म। अब जब मामला सब जुडिस हो गया, कोर्ट को डिसाइड करना है, तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। और उनकी राजनीति विशुद्ध रूप से 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन नीतीश कुमार ने जाकर के नहीं जाने का जो मैसेज दिया, जो दाव दिया, उसके बाद से की चीजों से प्रभावित है। तो उसका कोई बहुत असर नहीं होगा। ये सब दाव पेच का पार्ट है जो सीट बंटवारे के लिए हो रहा है, चाहे चिराग पासवान कर रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी कर रहे हैं, बीजेपी करवा रही है इनसे। इस बात की संभावना ज्यादा है, इस बात की भी संभावना कहीं ना कहीं है कि बीजेपी बिल्कुल। करवा रही है। और वो हम्म। जब प्राइमरी लेवल की बात हुई है, उसके बाद ये सब दाव पे चल रहा है। सेकेंडरी बातचीत होगी सीट बंटवारे की, तो चीजें और क्लियर होगी। चलिए तो देखिए चीजें बात और क्लियर होगी। तो चिराग पासवान ने नींद हराम कर दी है एनडीए के भीतर नीतीश कुमार के लिए भी, और प्रशांत किशोर के साथ उनका संबंध जो है वह दोस्ताना दिख रहा है, लेकिन यह संबंध कितने दिनों का है यह देखने की बात होगी, और यह आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।